हेलो। अ, मैं डॉक्टर सविता शर्मा उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ जो मेरे पेशेंट्स को मैं अपनी जॉब पे देखती हूँ कि उनके डाउट्स रहते हैं। हमारे पास पेशेंट्स बड़े सालों से आ रहे हैं। कोई लोग 6 साल से आ रहे हैं, कुछ लोग 10 साल से आ रहे हैं, कुछ लोग 15 साल से आ रहे हैं और वो रेगुलर रूटीनली अपने टेस्ट करवाते हैं। हमारे सारे पेशेंट्स को ये पता है कि उनके CD4 का टेस्ट होना है, उनके वायरल लोड का टेस्ट होना है या उनके और रूटीन टेस्ट जैसे KFT, LFT, CBC होने हैं। बट एक यूजुअल कन्वर्सेशन के टाइम पे मेरी हैबिट है कि मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको मालूम है कि CD4 क्या है या वायरल लोड क्या है। और मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाते। उनको ये बात समझाई तो जाती है, लेकिन इसको समझने के लिए शायद रिपीटेड काउंसलिंग चाहिए। तो एडहेरेंस काउंसलिंग के बाद इसका शायद टाइम नहीं मिलता या वो पूछने में हेजिटेट कर जाते हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इन टेस्ट्स को क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। हमारे सेंटर में जो पेशेंट हमारे पास एनरोल होता है, उसके जो बेस लाइन पे यानी कि उनकी फ़र्स्ट विज़िट पे जो टेस्ट होते हैं वो उनके LFT यानी कि उनके लिवर के टेस्ट, उनके KFT यानी कि उनके किडनी के टेस्ट, उनके CBC यानी कि उनकी ब्लड वैल्यूज़, उनका एक एक्सरे TB को रूल आउट करने के लिए, और कोई स्पेसिफिक अगर उनको सिम्टम्स हैं जैसे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है या उनकी स्पूटम का टेस्ट है, बलगम का टेस्ट है, तो वो सब ये टेस्ट उनके बेस लाइन पे होते हैं। और इन टेस्ट्स में से जो KFT, LFT और CBC हैं ये हम 6 मंथली रिपीट कराते हैं। यानी जितने भी पेशेंट्स HIV की मेडिसिन पे जाएंगे वो 6 महीने बाद अपने लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट और ब्लड के टेस्ट करवाएंगे। और ये सारे टेस्ट ART सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दो स्पेसिफिक टेस्ट्स के, एक CD4 और एक वायरल लोड। जितने मेडिकल फील्ड के पर्सनल्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, काउंसलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि CD4 क्या है और वायरल लोड क्या है। हमारे पेशेंट्स के लिए हम उनको इस तरह समझाते हैं कि CD4 बेसिकली हमारे सेल्स की वो सेल्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है तो हमारे जो बॉडी के CD4 सेल्स हैं ये उनसे फाइट करते हैं और उनको सप्रेस करके डिज़ीज़ को होने से रोकते हैं। लेकिन अगर CD4 लेस होगा तो वो बीमारियां जो नहीं लगनी थी वो लग जाएंगी। जो HIV का वायरस है वो हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो वो एंटर करके CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है या उनको इन्फेक्ट करता है। जितने इन्फेक्टेड CD4 सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वायरसेस जो उनकी बॉडी को, उनकी मशीनरी को हाईजैक करके अपने वायरसेस बना के CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको समझाने का यही तरीका है सही कि अगर हम ये सोच लें कि हमारे देश के जो सिपाही हैं, जो BSF के नौजवान हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, वो किसी को हमारे देश में आने नहीं देते। आतंकवादियों को, टेररिस्ट्स को हमारी कंट्री में आने नहीं देते। लेकिन अगर वो टेररिस्ट कहीं ना कहीं से हमारी कंट्री में आ जाए और हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं या जो आर्म्ड पर्सनल्स हैं उनको मारने लग जाए तो एक दिन वही आतंकवादी हमारी कंट्री को हाईजैक करेंगे। ये उसी तरह की एक प्रोसीजर है कि जब वायरस हमारी बॉडी में आता है तो वो हमारी बॉडी के CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और अपना काउंट बढ़ाने लग जाता है। यानी जब भी डिजीज़ बढ़ेगी तो CD4 काउंट लो हो जाएगा और वायरस हाई जाएगा। तो हमारे जो ट्रीटमेंट है इनका टारगेट ये रहता है कि CD4 हाई जाए और वायरल को बिल्कुल हम अनडिटेक्टेबल लेवल पे रखते हैं। तो हम लोग बेस लाइन पे पेशेंट का सिर्फ CD4 करते हैं और वायरल लोड करते हैं 6 मंथ्स पे। अब CD4 जिन पेशेंट्स का 350 से कम है, हम लोग उनका CD4 हर 6 महीने बाद रिपीट करते हैं। यानी 6 मंथली हम उनका CD4 रिपीट करते हैं। कब तक? जब तक उनकी 2 CD4 की वैल्यूज़ 350 से ज़्यादा ना आ जाए और उनका जो वायरल लोड काउंट है वो 1000 से कम ना आ जाए। मतलब हमें वायरस जो हमारा दुश्मन है उसको दबा के रखना है और CD4 जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उनको बढ़ा के रखना है। तो हमारे ट्रीटमेंट का टारगेट ये है कि जो भी पेशेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं उनका CD4 जो है वो 350 से ज़्यादा हो, प्रेफरेबली वो 500 से ज़्यादा हो, 500 से ज़्यादा हो, क्योंकि नॉर्मल CD4 काउंट 500 to 1500 होता है। तो
टारगेट ये है कि वो 350 से 2 वैल्यूज़ यानी उसकी CD4 की 2 वैल्यूज़ 6 महीने के गैप पे 350 से ऊपर आ गई और उनका जो वायरल लोड है वो 1000 से नीचे आ गया, तो हम लोग CD4 करना बंद कर देते हैं। यानी कि उनका CD4 अब ठीक है। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि वायरस ना बढ़े, क्योंकि वायरस बढ़ेगा तो CD4 कम होगा। तो जो वायरल लोड है वो हम लोग बेस लाइन पे नहीं करवाते, क्योंकि बेस लाइन पे जो भी पेशेंट्स हमारे पास आएंगे उनका वायरल लोड हाई ही होगा। हमने ये देखना है कि जब पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो 6 महीने बाद उसका वायरल लोड कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसका वायरल लोड कम हो गया तो फिर हम एक बार फिर 6 मंथ्स पे यानी कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 1 साल पे हम लोग उनका वायरल लोड कराएंगे, और 1 साल के बाद हम लोग उनका एनुअली यानी हर साल हम उनका वायरल लोड करवाते रहेंगे। और जब कभी भी उनका वायरल लोड हाई आएगा तो उसको 3 महीने पर रिपीट किया जाएगा। अगर उनकी 2 वैल्यूज़ वायरल लोड की हाई आती है तो फिर ड्रग्स जो है वो चेंज कर दी जाती हैं, और फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन या सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन या थर्ड लाइन से सैल्वेज थेरेपी, ये सब हम लोग पूरी की पूरी मेडिसिन उनकी स्विच कर देते हैं। तो अब मेन टारगेट ये है कि CD4 जो है वो 350 से ऊपर रहे और वायरल लोड जो है वो 1000 से कम, या TND यानी टारगेट नॉट डिटेक्टेड, यानी आपके ब्लड में वायरस दिख ही नहीं रहा। तो ये है कि CD4 हम लोग जब फर्स्ट टाइम पे करवाएंगे उसके बाद हम लोग उसको तब तक करवाएंगे जब तक उसकी 2 वैल्यूज़ 6 महीने के गैप पे 350 से ज़्यादा नहीं आ जाती, और जब तक उनका जो वायरल लोड है वो 1000 से कम हो। उस लेवल पे जब उनका वायरल लोड कम है और CD4 की 2 वैल्यूज़ 350 से ज़्यादा है, हम लोग CD4 करना बंद कर देंगे और सिर्फ वायरल लोड एनुअली करेंगे। पर इसके साथ साथ 6 मंथ्स पे उनके जो रूटीन टेस्ट है, जो KFT हैं, जो LFT हैं, जो CDC हैं, वो हम लोग करवाते रहेंगे, क्योंकि कोई भी ड्रग आप ले रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस हैं। अगर आप पैरासीटामोल भी रेगुलर खाओगे या पेन किलर्स तो आपके किडनी या लिवर पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अगर कोई भी ड्रग हम लाइफ लॉन्ग खाते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और उन मॉनिटरिंग के लिए हम लोग उनके किडनी और लिवर के टेस्ट करवाते रहेंगे। तो ये पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इन टेस्ट्स को समझें और इनके लिए विजिलेंट हो जाए, और जो आपके ART सेंटर्स के डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं उनको आपको बार बार ये रीइंफोर्स ना करना पड़े, आप खुद जागरूक हो जाइए, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं ये आपके लिए हो रहे हैं, आपकी बॉडी देखने के लिए कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा या आपकी बीमारी बढ़ नहीं रही। तो इसके लिए आपकी जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पे खुद भी जाके रिमाइंड करा दें कि डॉक्टर साहब या नर्स या जो भी हैं काउंसलर मैम कि हमारे ये टेस्ट ड्यू हैं तो करवा दो। कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि मशीन वर्किंग नहीं है या कुछ जो हमारे आते हैं केमिकल्स वो कम हैं, या हमारे पास जो किट्स आती हैं टेस्टिंग किट्स वो शॉर्ट हैं, बट फिर भी जब भी अवेलेबल हो आपको टाइमली अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो CD4 तब तक होगा जब तक 350 से ऊपर नहीं हो जाएगा 2 वैल्यूज़ 6 महीने के गैप पे। वायरल लोड अब आपकी लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग होगी HIV-1 में। अगर किसी पेशेंट को HIV-2 है तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट वायरल लोड टेस्ट हैं वो सिर्फ HIV-1 के लिए हैं, वो HIV-2 के पेशेंट्स में नहीं होंगे। इन केस ऑफ HIV-2 पेशेंट्स हम लोग सिर्फ CD4 मॉनिटरिंग करेंगे और CD4 करना बंद नहीं करेंगे, चाहे वो 350 से ज़्यादा ही हो, क्योंकि HIV-2 के लिए हमारे पास वायरल लोड टेस्टिंग किट्स नहीं अवेलेबल अभी नेशनल प्रोग्राम में। बट हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स HIV-1 के और HIV-2 के केसेस बहुत कम हैं। तो टेस्टिंग को समझें, जागरूक रहें और अपने टेस्ट टाइम पर करवाएं, क्योंकि हमें इस बीमारी को जीतना है।